हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स रिवाइज। तो फाइनली आप लोगों के सारे पेपर्स हो चुके हैं। अब बस आपका एक लास्ट पेपर बचा है जो कि आपका ऑप्शनल पेपर है। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने एनवायरमेंटल एजुकेशन ही चूज़ किया होगा। तो आज की जो वीडियो है वो आपके एनवायरमेंटल एजुकेशन के पेपर पे है। तो एनवायरमेंटल एजुकेशन के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपके पेपर में आने कंपलसरी होते हैं, और उन्हीं में से यहाँ पर मैंने 10 क्वेश्चंस आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसमें से आपको क्वेश्चंस अपने पेपर में देखने को मिल जाएंगे। ये आपका लास्ट पेपर होगा। इसके बाद आप लोग फ्री हो जाएंगे और अपने थर्ड सेमेस्टर की प्रिपरेशन में लग जाएंगे, और उसकी फ़ाइल्स वगैरह आप लोगों को बनानी है। फ़ाइल्स भी आप लोगों को इसी चैनल पे मिल जाएंगी। अगर आपको किसी भी फ़ाइल की रिक्वायरमेंट होगी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, थोड़ा पहले से बता दीजिएगा, सो दैट कि मैं उसको टाइमली अपलोड कर सकूँ। चलिए हम पेपर पे आ जाते हैं। सारा चीज़ें इस पेपर का भी सेम होगा। आपका टाइमिंग, मार्क्स सब कुछ सेम होगा। यहाँ पे भी आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं जो कि आपके इक्वल मार्क्स कैरी करेंगे। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरनमेंट। देखिए, जो आपका फर्स्ट यूनिट होता है ना, वो आपके सब्जेक्ट से ही रिलेटेड होता है। तो ये आपका एनवायरमेंटल एजुकेशन है, तो आपका एनवायरमेंटल एजुकेशन का जो फर्स्ट यूनिट होगा वो आपका एनवायरनमेंट से ही रिलेटेड होगा कि आप एनवायरनमेंट के बारे में क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, और उसके डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बारे में इसमें हमें पढ़ना होता है। तो यहाँ पे एनवायरनमेंट क्या है एंड डिस्कस स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट, इसके स्कोप्स एंड इम्पोर्टेंस को यहाँ पर डिस्कस करना है। देन है आपका सेकेंड क्वेश्चन, फोकस ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है, इसका स्ट्रक्चर और इसके टाइप्स को यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। देन थर्ड है, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ टीचिंग एनवायरमेंटल एजुकेशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेमिनार मेथड, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, हर सब्जेक्ट को पढ़ाने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं, सेम भी मेथड्स होते हैं। तो आपको यहाँ पे जो एनवायरमेंटल एजुकेशन से रिलेटेड मेथड्स हैं टीचिंग के, वो आपको पता होने चाहिए। जो अदर सब्जेक्ट के ही मेथड होते हैं कुछ, उसमें एनवायरमेंटल एजुकेशन में भी वही मेथड्स आएंगे। उसके अलावा आपका जो सेमिनार मेथड है ना, उसके ऑब्जेक्टिव्स आपको यहाँ पर लिखने होंगे। देन फोर्थ में आपका शॉर्ट नोट लिखना है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं जिन पे आपको शॉर्ट नोट लिखना होगा, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इको टूरिज्म एंड आपका एनवायरमेंटल एथिक्स। ये 3 पॉइंट्स हैं जिन पे आप लोगों को शॉर्ट नोट लिखना है। देन फिफ्थ है आपका, व्हाट आर इंटरडिसिप्लिनरी एंड मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन देम। ये दोनों अप्रोचेस क्या होती हैं और इनके डिफरेंसेस क्या हैं। नेक्स्ट है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरमेंटल अवेयरनेस। एनवायरमेंटल अवेयरनेस क्या होता है, डिस्कस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर्स इन डेवलपमेंट ऑफ एनवायरमेंटल अवेयरनेस। एनवायरमेंटल अवेयरनेस के डेवलपमेंट में टीचर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो आपको यहाँ पर पढ़ के जाना है। देन सेवेंथ है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय को करिकुलर एक्टिविटीज़। देखिए, स्कूल्स में को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, उन को करिकुलर एक्टिविटीज़ से आप क्या समझते हैं, तो डिस्कस करिए। जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें से कुछ को आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। देन एट्थ है आपका, डिस्कस द फ्रेमवर्क ऑफ फॉर इवेलुएटिंग एनवायरमेंटल अवेयरनेस, फोकस ऑन टेक्निक ऑफ इवेलुएशन। नाइन्थ है आपका, एक्सप्लेन अवेयरनेस कैंपेन इन स्कूल इन डिटेल्स। जो भी अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए जाते हैं स्कूल्स में, उनको यहाँ पर डिटेल में स्टडी करना है। देन टेंथ है आपका, व्हाट इज़ एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ पे ये 10 क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप लास्ट टाइम पे, लास्ट मोमेंट पे इतना नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप ये 10 क्वेश्चन ज़रूर पढ़ के जाइएगा। आपको 70% मार्क्स तो आराम से मिल जाएंगे, उसमें कोई भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इन 10 क्वेश्चंस को ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि इन 10 में से आपको कोई 5 ही करने हैं, और इन 10 में से कोई ना कोई आपके 5 आ जाएंगे और आपका पेपर अच्छे
से हो जाएगा। तो इन 10 क्वेश्चंस को लास्ट मोमेंट पे ज़रूर पढ़ लीजिएगा, चाहे कुछ भी पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो, इन्हें ज़रूर पढ़िएगा, इन्हें मत मिस करिएगा। इसके अलावा अदर कोई आप लोगों को क्वेरीज़ है या अदर कोई रिक्वायरमेंट्स है तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा।